हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो उन सब बच्चों के लिए रहने वाली है जो सिर्फ लास्ट के एक दिन में पढ़ के क्लास 12 फिजिक्स के अंदर पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं। मतलब लगभग 23 से 24 नंबर वो लेना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की, जिसमें आप लोगों को 70 नंबर का पेपर आता है और उसमें से आप लोगों को थ्योरी में पास होने के लिए 33% चाहिए। मतलब लगभग 23 नंबर, या मैं बोलूँ कि 23-24 के बीच की रेंज चाहिए ही चाहिए। तो एक दिन में किस तरीके से आप लोग पढ़ो कि आपके पासिंग मार्क्स आ जाए। अब ये नहीं है यार कि आप लोग सिर्फ 23 नंबर का पढ़ के जाओगे तो 23 नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लगभग 35 से 40 नंबर आप लोगों को प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। मैं बार बार बोलता हूं इस चैनल पे कि आप लोगों को पढ़ाने की वीडियो के साथ साथ आपको स्ट्रेटजी की वीडियो भी दी जाती है, लेकिन स्ट्रेटजी की वीडियो सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकती है कि जो पढ़ने की वीडियो उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, कैसे यूज में लाना है। तो जो बच्चे पहले दिन से पढ़ रहे हैं, जिस दिन केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसके उसी दिन से या उससे अगले दिन से पढ़ना शुरू कर चुके थे, तो उन सबके लिए वीडियो नहीं है। वो अपनी प्रिपरेशन करते रहे, जैसे उनकी प्रिपरेशन चल रही है भाई अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहे। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए जो बच्चे हाउ टू स्कोर पासिंग मार्क्स इन वन डे, जो सिर्फ एक दिन पढ़ के पास होना चाहते हैं सिर्फ क्लास 12 फिजिक्स के लिए। इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आए हैं, इवन आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि सर पास कैसे हुए। तो भाई साहब मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को पढ़ाना। अब जब मैं पूरे एक साल से तुम लोगों को पढ़ाता हूं तो इस टाइम पे मेरा हक बनता है कि तुम्हें स्ट्रेटजी की वीडियो बना के दी जाए कि हाँ यार इस तरीके से तू एक दिन में पास भी हो सकता है, इस तरीके से तू 4 दिन में अच्छे नंबर भी ला सकता है। बट वो 4 दिन 5 दिन वाला टाइम चला गया, अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के पास 3 से 4 या 4.5 घंटे हैं इस दिन के। और तो कल का दिन आप लोगों के पास 3 मार्च 3 मार्च है सिर्फ आप लोगों के पास, और 3 मार्च के बाद आपका सीधा एग्जाम होगा 4 मार्च को। तो एक दिन में पास कैसे होना क्लास 12 फिजिक्स के अंदर वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने बोला ये सिर्फ पास होने वाले बच्चों के लिए वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसकी फुल प्रिपरेशन है तो भाई वो दूर रहे इस वीडियो से। ओके चलिए, तो अभी के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें पढ़ना कहां से है। बेटा देखो, एक दिन का टाइम होगा तो अपना टाइम बचाना है। आपका जितना भी कंटेंट है, वो आप लोगों को इस चैनल पे दिया गया है। क्लास 12 फिजिक्स का जितना कंटेंट चाहिए, वन शॉट चाहिए, प्रीवियस ईयर चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, सबकी वीडियोस है। न्यूमेरिकल चाहिए, सबकी वीडियोस है। डेरिवेशन सब करवा रखे हैं वन शॉट के अंदर, 30 मिनट रिवीजन सब करवा रखा है। बट उनकी सबकी पीडीएफ, उनके सबके नोट्स वो कहाँ मिलने वाले? वो मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से, यहाँ पे मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नोट्स नहीं मिल रहे। भाई चेक करने का एक तरीका होता है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, ज्वाइन कर लेना, फाइल सेक्शन में जाओ, पीडीएफ ही पीडीएफ भरी पड़ी है और नाम लिखे हुए हैं कि कौन से 1 पेजेस नोट्स हैं, कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ है, कौन फॉर्मूला शीट है, सब कुछ है। फाइल सेक्शन में जाके आप लोगों को मिल जाने वाले। तो टेलीग्राम चैनल है, फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके बेटा, चलो इसमें आप लोगों को डिजिटल हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, डिटेल नोट्स भी प्रोवाइडेड है, और बेटा 1 पेजेस नोट्स भी दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे कि 80-20 जो रूल होता है उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को यही मिल जाएगी। साथ में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या होती है सारी के सारे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। फॉर्मूला शीट मिल जाएगी यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने कवर किए हैं उन सब की पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। क्या ये सब हमारे लास्ट दिन काम आएंगी? बिल्कुल आएंगी ये चीजें काम। कैसे आएंगी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखो यार, आप लोगों के पास कितने चैप्टर हैं? सबसे पहली बात, बस पास होना है, सिर्फ पास होना। भाई 23 नंबर आ जाए कुछ ना कुछ करके, बस इतना बता दो कि 23 नंबर आ जाए। ओके बेटा, तो पास होना है, बस पास होना है, सिर्फ पास करवा दो सर। देखो यार, आप लोगों के पास कितने चैप्टर हैं? आप लोगों के पास बेटा जी कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें से पहले 3 जो चैप्टर हैं वो 16 नंबर के आएंगे। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें सीबीएसई की तरफ से बता रहा हूं बेटा, क्योंकि सीबीएसई ने इस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। पर चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया सीबीएसई ने, और ना ही हम कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करते हैं सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग तो उस अकॉर्डिंग सीबीएसई बिल्कुल भी नहीं देता है बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई सिर्फ इसके अकॉर्डिंग देता है फिजिक्स में। तो भाई 4 से 7 वो आ रहे हैं 17 मार्क्स के, 17 नंबर के। 8 से 9, 10, 11 या 18 नंबर के, जिसमें आप लोगों का ये जो 9वां चैप्टर है लगभग 9 से 10 नंबर का ये हर बार इतने ही नंबर का ही आता है। आपका वेव ऑप्टिक्स लगभग 5 नंबर 6 नंबर का है, और ये आपका 3 और 4 के बीच की रेंज में रहता ही रहता है, ठीक है। तो मतलब ये 3 चैप्टर आपके 18 नंबर के, अगले 3 चैप्टर आपके 12 नंबर के, और लास्ट चैप्टर आपका 7 नंबर का है। तो पास होने के लिए भाई साहब कितने नंबर चाहिए? 23 नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 23। अब कई बच्चे क्या कर सकते हैं,
बोलेंगे कि 12 नंबर यही रहे, 7 नंबर ये 19, और एक आधा चैप्टर मैं यहाँ से कर जाऊंगा, 23 नंबर तो मेरे आ जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। तुम इतने होशियार हो गए हो क्या कि भाई लास्ट दिन पढ़ रहे हो, सिर्फ लास्ट दिन पढ़ रहे हो और सिर्फ 23 नंबर का प्रिपेयर करके गए और वही आपके एग्जाम में आ गया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा। तो आपको ज्यादा की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 23 नंबर लाने के लिए कम से कम 15 नंबर एक्स्ट्रा पढ़ के जाने पड़ेंगे, मतलब 15 की प्रिपरेशन और 35 से 38 या 35 से 40 की प्रिपरेशन आप लोगों की होनी चाहिए, तब जाके आपके 23 से ऊपर नंबर आएंगे। ठीक है, मतलब 23 आ जाए, 27 आ जाए, 26 आ जाए, 29 आ जाए, जो पास होना चाहते हैं उनके लिए तो काफी है ना। तो भाई ये नहीं है कि आप इनमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर करो और आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। अब होता क्या है कि जब आप लोगों को पास होना होता है तो हमें ऐसे चैप्टर देखने हैं लास्ट दिन में। देखो लास्ट दिन में है, एक दिन है, तो एक दिन में ऐसा ना हो कि हम मुश्किल चैप्टर पकड़ लें और वो फिर सारे दिन को खराब कर दें और फिर इन द एंड हमारे पास कुछ भी ना हो लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में। भाई साहब लास्ट दिन ऐसा हो कि ऐसा सिलेबस हो जो इजी चैप्टर हो और स्कोरिंग भी हो, जिसमें न्यूमेरिकल अगर आ रहे हो तो वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हो, जिसमें न्यूमेरिकल अगर आए तो वो फॉर्मूला बेस्ड आए, डेरिवेशन अगर आए तो वो इजी हो या फिर इन चैप्टर्स में कम डेरिवेशन हो। ये चीजें होनी चाहिए लास्ट दिन के लिए, और ये होंगी तभी आप लोगों का काम चलेगा। ठीक है, तो भैया मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि देखो यहां पे देखो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14 कितने नंबर के हैं भाई साहब? 19 नंबर के हैं। कितने? 12 प्लस में 7, 19 नंबर के हैं। ठीक है, तो भैया ये चैप्टर आप लोगों को कवर करने चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों को कवर करने चाहिए, मतलब कि आप लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट करने हैं वो 11, 12, 13 एंड 14 करने हैं। यहां से आप लोगों के 19 नंबर बन जाएंगे। क्यों ऐसा? क्यों सर इन चैप्टर्स को क्यों करना चाहिए? भाई तुमने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा, कभी भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम चाहते हो कि भाई साहब मेरे तो बस पासिंग मार्क्स आ जाएं, तो मैं तुम्हें ऐसे चैप्टर सजेस्ट करूंगा ना जो इजी हैं, जो स्कोरिंग भी होंगे, जो आसान होंगे, कम सिलेबस के होंगे, जिनमें डेरिवेशन कम होगी, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो वो चैप्टर है भाई साहब आप लोगों के पास 11 से लेके 14 तक के चैप्टर्स हैं। ये बिल्कुल इजी चैप्टर हैं, थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं। ओके बेटा, इनमें डेरिवेशन कम है। इन चैप्टर में सिर्फ 12वां चैप्टर ऐसा जिसमें एक डेरिवेशन बहुत मॉडल है, पूरा रेडियस पूछ लिया जाता है, वेलोसिटी पूछ ली जाती है, टाइम पूछ लिया जाता है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ये सब पूछ लिया जाता है, और वो डेरिवेशन याद हो जाएगी लास्ट दिन भी। रट लेना, लिख लेना, कुछ भी करो भाई, रट जाना उस डेरिवेशन को। क्लियर? अब सर आपने बोला कि 19 नंबर यहां से आ जाएंगे। भाई 19 के 19 थोड़ा आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, हाँ ये है कि ये आसान चैप्टर, तो 19 में से तुम 16 या 17 तक स्कोर कर जाओगे। अभी भी लड़ाई बाकी है पास होने के लिए। तो बेटा देखो, ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, बाकी बचे स्कोर के लिए आप यूज करो 80-20 रूल। आप यूज करो 80-20 रूल करो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस स्लाइड पे जाऊं, इस स्लाइड पे जाऊं, तो इस स्लाइड में क्या है कि चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 16 नंबर का है। अगर मैं 16 नंबर और कर लूं तो मेरी 35 तक की प्रिपरेशन हो जाएगी। बट चैप्टर फर्स्ट बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, चैप्टर थर्ड में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर मैं इधर आ जाऊं तो चौथा चैप्टर मुश्किल लगेगा, 7वां चैप्टर मुश्किल लगेगा बच्चों को। तो सर फिर पढ़ूं क्या, क्या पढ़ के जाऊं? ऐसे पूरे पूरे चैप्टर पढ़ के जाऊं? नहीं भाई। तो मैंने बोला ना कि आप 80-20 रूल पे फोकस करो, 80-20 रूल पे फोकस करो। सर एक बात बताओ, अगर मैं 80-20 रूल के सारे टॉपिक्स कर पाता तो मैं अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर लेता क्या? लास्ट दिन में आप इतना सिलेबस कैसे कह रहे हो? भाई सुनो ध्यान से, मैं बोलो कि 80-20 रूल करो, किसी एक ब्लॉक का कर लो, या इसमें से कर लो, या इसमें से कर लो, या इसमें से कर लो, वो आप लोगों की मर्जी है, ये तो करके जाने ही है। किसी एक ब्लॉक के 80-20 रूल को जरूर से कर लेना। फायदा क्या होगा? 16 नंबर सीधे सीधे देखो यार, 80-20 रूल का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप लोगों को पहले से पता होता है कि सीबीएसई इन चैप्टर्स में से ये टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देगा। ठीक है, इनको देगा। तो देखो यार, अगर मैं तुम्हें बोलता कि तुम 80-20 रूल किस चैप्टर के करके जाओ, तो मैं तुम्हें बोलता कि आप लोग जो बच्चे चाहते कि भाई मैं थोड़े से एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ सकता हूं, ठीक है, या वो चाहते कि नहीं भाई मैं तो लिमिटेड से चैप्टर पढ़ूंगा, तो वो भाई पढ़ो भाई पहला ब्लॉक। क्यों? क्योंकि यार इसमें ना ये वाला जो चैप्टर 5वां, इस पे भी बेस्ट कई बार क्वेश्चन घुमा के आ जाता, थोड़ा 1-2 नंबर का ही आता है, बट वो घुमा के आ जाता है। इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आ रही होगी तो क्या ही करेगा। पहला, दूसरा और तीसरे चैप्टर के कर जाना भाई साहब 80-20 रूल के टॉपिक्स, बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो 19 नंबर ये लगभग 16 आप वहां से कवर कर रहे हो, 80-20 रूल से अच्छे वाला काम चल जाएगा।
तो पढ़ना अब और क्या है। साथ में मैंने आप लोगों को बेटा जी 100 टॉप एमसीक्यू दिए हुए हैं, 100 टॉप एमसीक्यू दिए हैं, वो सारे के सारे कर जाना। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे से भी कम की क्लास है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है। टॉप 100 एमसीक्यू ये जरूर कवर कर लेना। क्यों? क्योंकि 16 नंबर के आएंगे एमसीक्यू। 16 में से अगर 10 भी हिट कर गए हमारे भाई साहब, तो 10 नंबर तो मेरे सीधे बन गए, 13 नंबर की लड़ाई रह जाएगी और वो भी हो जाएगी फिर। क्यों? मानते हैं इस चीज को? तो टॉप 100 एमसीक्यू करने। मैंने 50 ऐसी टाइप्स करवा रखी है न्यूमेरिकल की जो बार बार सीबीएसई पूछता है, मतलब उनमें से बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आई हैं चीजें। ओके, और लास्ट दिन जब सुबह मॉर्निंग होगी 3 के बाद, तो फॉर्मूला जरूर से रिवाइज कर लेना बेटा जी, ये सफिशिएंट है। सर ये जो चैप्टर्स बताए हैं 11, 12, 13 और 14, ये कहां से करें? वन शॉट वीडियो से करो। इस चैनल पे वन शॉट वीडियोस भी हैं, रिवीजन वीडियो भी है, 30 मिनट्स वीडियो जो मैं बोल रहा हूं। अगर तुम ये चैप्टर कर रहे हो ना, तो चारों चैप्टर लगभग 4.5 से 5 घंटे में निपटा सकते हो, 4.5 से 5 घंटे में निपटा सकते हो, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं मैंने ये लास्ट के चैप्टर तो पढ़े हुए हैं एक बार, तो तुम 30 मिनट वीडियो से जा सकते हो। कहां से जा सकते हो? 30 मिनट वीडियो से देख सकते हो, या फिर आप 1 पेजेस नोट्स मैंने दिया वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। बट जैसा ही मैं बार बार बोलता हूं कि इस चैनल पे पढ़ाने के साथ साथ स्ट्रेटजी दी गई है। स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए है। पढ़ना आपको लास्ट दिन भी पड़ेगा। अब ये ना हो जिस तरीके से 4 साढ़े 4 दिन खराब करें, वैसे ही आप लोग ये लास्ट का दिन भी खराब करो, तो वो खराब नहीं करना भाई, पढ़ना है। ठीक है, तो यहां से आप लोग कवर कर सकते हैं वन शॉट वीडियो से, या 30 मिनट वीडियो से, या 1 पेजेस नोट से। टॉप 100 एमसीक्यू करवा रखे हैं, 50 न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, साथ में फॉर्मूला रिवाइज करवा रखे हैं, मतलब फॉर्मूलाज को भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है बेटा जी? थोड़ी बारिश ज्यादा हो गई है तो मुझे शायद से यहां पे इसको खत्म करना पड़ेगा, तो ये एक स्ट्रेटजी है। आई होप कि आपको श्योर भी आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, ये जो स्ट्रेटजी है जरूर से अपनाइएगा लास्ट दिन के लिए, और फोड़ के आना भाई साहब। पास तो आराम से हो जाओगे आप लोग, बस पढ़ना है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।